नमस्कार। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट सेकेंड के डिफरेंशियल इक्वेशन का इस पेपर का अपन अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर पिछले वीडियो के अंदर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस फॉर्म वाइल डिफरेंशियल इक्वेशन की हमने चर्चा की। इस वीडियो के अंदर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या रैखिक अवकल समीकरण की चर्चा कर रहे हैं। अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो उस केस के अंदर कोई भी समीकरण जिसमें y तथा dy dx, जो हम डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, जिसमें y तथा dy dx प्रथम घात में ही आते हों, उसे रैखिक अवकल समीकरण कहेंगे। मानक रूप इसका कुछ इस तरह से रहेगा, dy अपॉन dx प्लस px of y is equal to q of x। यहाँ px तथा qx जो अपना स्वतंत्र चर है x के फलन है। इसका अन्य रूप भी हो सकता है, यदि डिपेंडेंट वेरिएबल x ले लें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y ले लें, तो उस केस के अंदर समीकरण आ जाएगी अपने पास dx अपॉन डी ऑफ y प्लस p1 ऑफ y x इज इक्वल टू q1 ऑफ y, जहाँ p1 और q1 अब हमारा जो स्वतंत्र चर है उसके फंक्शन बन जाएंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में अपन चर्चा करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हल करने का तरीका। डिफरेंशियल इक्वेशन लेता हूं मैं dy dx प्लस p x इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। इसको मैं इस फॉर्म में परिवर्तित करना चाहूंगा, dy dx इज इक्वल टू q ऑफ x, जिससे मैं कहूं कि इसका डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने से qx का इंटीग्रेशन करेंगे और आपके पास हल आ जाएगा। तो यहां हम अगर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको अगर थोड़ा सा गौर से देखें, तो इस लेफ्ट हैंड साइड में dy dx प्लस px इंटू वाई, इसका मतलब हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पहले और फिर y है जैसे रह रहा है, यहाँ px है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर देखें तो अगर e की पावर fx का मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरे पास रहता है e की पावर fx एंड f डैश x। इसका मतलब यहां पर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं मैं दोनों तरफ, तो उस केस के अंदर इस फॉर्म को इसमें परिवर्तित किया जा सकता है। अब भी कौन सी फॉर्म हो, तो मैं मान लेता हूं एक बार
माना dy dx ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, मेरे पास ये आ रहा है dy ऑफ dx प्लस पी एक्स इंटू वाई। तो इससे यहां आएगा, देखिए दिस वन इज e की पावर एफ एक्स इंटू dy dx प्लस e की पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स एंड वाई। ये मैं कुछ इस तरह से ला सकता हूं कि e की पावर एफ ऑफ एक्स, कि ये वाला मेरे पास इस फॉर्म का बन जाए। तो उस केस के अंदर अब मैं यहां देख रहा हूं कि e की पावर एफ एक्स डी एक्स प्लस e की पावर एफ एक्स एफ डैश एक्स इंटू वाई, और मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेट है ये। तो इससे यहां पर मेरे पास ये आ रहा है कि जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो पी एक्स है। इफ एफ डैश ऑफ एक्स पी एक्स है, इसका मतलब एफ एक्स मेरा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स है। तो मैं जो e की पावर एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वो उसकी जगह मैं अगर e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स से मल्टीप्लाई करूं इंटू वाई लूँ, और इसका मैं डी वाई डी एक्स लूँगा, तो मेरे पास बच जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स डी वाई डी एक्स प्लस e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू वाई एंड पी। ये चीज़ आ जाएगी जो कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की। देखो e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो डी वाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई आ रहा है। तो यहाँ बात ये थी कि इसके अंदर इस डिफरेंशियल को किस फंक्शन से मल्टीप्लाई करें कि इसको हम इसमें परिवर्तित कर सकें, इस फॉर्म में परिवर्तित कर सकें। तो इस फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए हमें e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए अपन दोबारा लिखते हैं इसको। डी वाई डी एक्स अपनी इक्वेशन ये थी, प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ डी वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स पी ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। चलिए एक्स, तो यहां से लेकर यहां तक का पद बन गया मेरा डी वाई डी एक्स ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। या मैं कहूँ ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स डी ऑफ एक्स प्लस सी। ये हमारा हल रहेगा, जो कि समीकरण अगर एक है, एक का अभीष्ट हल होगा तथा e की पावर या एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन पी डी एक्स यहां समाकलन गुणांक कहलाएगा या इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखिए आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इस फॉर्मेट में। इसका समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगी। ये आपका अभीष्ट हल रहेगा और इसके अंदर एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स या इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा। धन्यवाद।